नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटों में 45,720 नए केसेस, 1,129 अमवात। सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट को मिली राहत। राजस्थान हाईकोर्ट कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार। कल हाईकोर्ट का फैसला। भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। ईद उल अजहा से पहले फैसले पर शुबहात। हर हाल में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। हुकूमत का फैसला एक तरफा। भोपाल में लॉकडाउन पर रुकन असेंबली आरिफ मसूद का शदीद रद्द-ए-अमल। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन, लाखों अफराद मुतासिर। इमदादी सरगर्मियों में ताखीर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मलकपेट और शहर के दूसरे हल्के-जात में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। मलकपेट से ओवैसी जंक्शन तक एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद। रियासत तेलंगाना में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। विकाराबाद, तांडूर, भद्राद्री, हैदराबाद शदीद मुतासिर। हैदराबाद में खानगी हॉस्पिटल की इमारत से छलांग लगाकर कोविड के मरीज ने की खुदकुशी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 6,30,781 हो गई। जुमला केसेस 1,54,761 से तजाविज। मक्का मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम 9 जिलहज्जा और ईद उल अजहा के दिन आम मुसल्लियों के लिए बंद रहेगी। मुत्तहदा अरब इमारात की मसाजिद में भी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में कोरोना वायरस ने आज अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 घंटों में 45,720 नए केसेस सामने आए हैं। 1,129 अमवात हुई हैं। जुमला केसेस की तादाद अब 12,38,635 हो गई है। जुमला अमवात 29,861 तक, यानी कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जुमला अमवात अब मुल्क में 29,861 तक पहुंच गई हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 4,26,167 है। सेहतमंद मरीजों की तादाद 7,82,606 बताई जा रही है। उधर ICMR ने अपने आदाद-ओ-शुमार में बताया कि अब तक मुल्क में 1,50,75,369 टेस्ट किए जा चुके हैं। उधर राजस्थान से आज सुबह 339 नए केसेस और 5 अमवात की इत्तला मिली है। रियासत में अमवात की तादाद 588 हो गई है। झारखंड में जुमला केसेस की तादाद 6,761 तक पहुंच गई है। वहां पर अमवात 65 बताई गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 4,213 नमूनों के मिंजिमला 319 मुस्बित बताए गए हैं। जुलाई के आखिर तक यौमिया केसेस की तादाद में और भी इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ झारखंड असेंबली सेक्रेटेरिएट को 27 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। असेंबली अमले के बाज मुलाजमीन कोविड से मुतासिर हुए हैं, इसलिए यह फैसला किया गया। उधर केरला की काबीना ने 27 जुलाई से शुरू होने वाले इजलास को मनसूख करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ चेन्नई में फायर सर्विस डिपार्टमेंट के 84 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर बताए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 44 नए केसेस भी सामने आए हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सितंबर में होने वाले जिमनी इंतखाबात को भी मुलतवी करने का फैसला किया है। राजस्थान के बागी अरकान असेंबली को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से सचिन पायलट और उनके हामियों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की अदालती कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार किया है। सचिन पायलट और उनके हामियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है,
अब जब राजस्थान हाईकोर्ट सचिन पायलट और उनके हामी अरकान असेंबली के खिलाफ कल ऑर्डर पास करेगी। अदालत ने वाजे किया कि राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी आला अदालत के फैसले तक बागी अरकान असेंबली को नाअहल नहीं करार दे सकते। अदालत के इस फैसले को सचिन पायलट कैंप की जीत भी कहा जा रहा है। आला अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट को बागी अरकान असेंबली की दरखास्त पर रोलिंग देने की भी इजाजत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कतई फैसला करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सचिन पायलट और उनके 18 अरकान असेंबली को 24 जुलाई तक दी गई मोहलत के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की दरखास्त पर समाअत हुई। आला अदालत ने स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल की मुख्तलिफ दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया। यह भी बताया गया कि 3 रुकनी बेंच जिसकी क़ियादत ए.के. मिश्रा कर रहे थे, इस बेंच में बी.आर. गवाई और कृष्णा मुरारी भी शामिल थे। जस्टिस मिश्रा ने राजस्थान का हवाला दिए बगैर कहा कि अगर कोई लीडर अपने साथियों पर एतमाद खो देता है तो उसे नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी अपनी आवाज को नहीं उठा पाएगा, जबकि जमहूरियत में इख्तलाफ राय को दबाना नहीं चाहिए। इससे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो राजस्थान असेंबली स्पीकर की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने ये दलील पेश की कि अदालत स्पीकर को यह हिदायत नहीं दे सकती कि वो वजह बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे। ये अदालत के इख्तियार में नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दलील पेश की कि हाईकोर्ट ने स्पीकर को मोहलत देने की जो हिदायत दी वो बिल्कुल गलत थी। कानून के मुताबिक इससे सही नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी कहना था कि स्पीकर के किसी भी तरह के फैसले से अदालत को मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। अगर किसी को नाअहल करार दिया जाता है तो उसके बाद ही कोर्ट इस बारे में कुछ कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से इस्तफसार किया कि राजस्थान के स्पीकर ने आखिर किन बुनियादों पर इन अरकान को नाअहल करार देने की बात कही है। इस पर सिब्बल का कहना था कि अरकान असेंबली पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हुए और वो मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को ज़ायद टेस्टिंग की भी एक वजह बताई जा रही है। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एस बोइत्रा ने कहा कि पहले टेस्टिंग बहुत कम की जा रही थी, इसी वजह से मरीज भी कम पाए जा रहे थे, लेकिन अब एक दिन में 3.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। India is doing about nearly 3.5 lakhs or even more cases, at least testing per day. And we all know there may be some people, previously we were not doing testing on asymptomatic patient who were having mild symptoms, they were just escaping, nobody would test it. Now today we are actually going to virtually, if one person gets COVID-19, all his contacts, all his family members, everybody gets testing done. So that in that case, for each one patient who is suffering, there may be about 5 to 10 people who may be having contact, who have got contracted the infection, but they are not. उधर बिहार के दारकूमत पटना के एम्स में तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को लेकर नर्सिंग स्टाफ की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी नर्सों का कहना है कि कोविड के हालात में भी हमने खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के दारकूमत भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं कि ईद उल अजहा से ऐन कबल कोरोना वायरस के केसेस की आड़ में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन बीजेपी हुकूमत की तरफ से ईद के लिए किसी भी तरह की कोई राहत का भी ऐलान नहीं किया गया है। भोपाल में 10 दिनों के लॉकडाउन के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर आरिफ मसूद ने कहा कि हुकूमत ने एक तरफा फैसला लिया है, अवामी नुमाइंदों से सिलसिले में सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। त्योहारों के मौके पर इस तरह का लॉकडाउन काबिले मजम्मत है और वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर हाल में मध्य प्रदेश में कुर्बानी होगी। और ये एक तरफा लिया गया निर्णय है, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ते भर पहले, बार बार अवगत कराया।
दूरभाष पर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। और त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी, और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं सबसे ये कहता हूं, अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पे खुल के राम मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद तकरीब को लेकर आवाजें उठने लगी हैं, नाराजगियां भी सामने आ रही हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर की तामीर को सियासी न बनाया जाए। उनका कहना था कि जो तंजीमें इस काम में शामिल रहीं और तहरीक से जुड़ी रहीं, उनके मशवरों पर अमल किया जाए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि हमें ट्रस्ट में कोई ओहदा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मंदिर की तामीर सही हो और सही वक्त पर उसका संग बुनियाद रखा जाए। ताहम उनका कहना था कि यह वक्त सही नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें राम मंदिर की संग बुनियाद तकरीब के लिए मदऊ नहीं किया गया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्हें मदऊ किया जाएगा तो वो जाएंगे, इस पर केजरीवाल ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि लॉर्ड राम की मेहरबानी इस मुल्क पर बनी रहे। मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया अभी तक। किया जाएगा तो लेकिन भगवान नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। और इस टाइम तो मैं यही कहूँगा भी सबकी जान बचे, कोरोना से सबको मुक्ति दिलाएं। दिल्ली में रिकवरी। मध्य प्रदेश के रियासती वजीर अरविंद भदौरिया कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ किया कि उनके पास कोई अलामत नहीं थी, सिर्फ गले में खराश थी। एहतियाती तौर पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रिपोर्ट मिलते ही वो दवाखाने में शरीक हो गए हैं। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि हालिया दिनों में जो भी उनके साथ राब्ते में आए हैं वो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें ताकि उन्हें इत्मीनान हो सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का वीडियो लिंक के जरिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि आज तमाम मशरकी हिंदुस्तान की रियासतें कोविड-19 और सैलाब जैसे दोहरे चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। इन दोनों औकात में यानी कि इन दोनों आफात से रियासतों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। कई अफराद की जानें चली गईं, कई बेघर हुए हैं और मैं उन तमाम से हमदर्दी रखता हूँ। वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल हालात में हम आपके साथ हैं। वजीर आजम मोदी ने यह भी कहा कि मणिपुर में मुकामी हुकूमत कोविड पर काबू पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। लॉकडाउन के दौरान भी जो लोग मुतासर हुए थे उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि शुमाल मशरकी रियासतों की तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसके लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर इम्तिहानात से मुताल्लिक 31 तलबा की दरख्वास्त पर आइंदा 2 दिनों में समाअत की जाएगी। दरख्वास्त गुजार तलबा ने इम्तिहानात की मनसूखी का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से यह कहा गया कि 818 यूनिवर्सिटीज के में जिमला 630 यूनिवर्सिटीज ने इम्तिहानात मुनक्किद कर लिए हैं या फिर इम्तिहानात मुनक्किद करने का मंसूबा रखते हैं। वाज़ेह है कि तलबा की एक बड़ी तादाद का यह मानना है कि जब दूसरे इम्तिहानात मुनक्किद या करते हुए या फिर मुलतवी किए गए तो फिर डिग्री के इम्तिहानात भी मुनक्किद नहीं किए जाने चाहिए। आसाम में सैलाब की सूरत हाल अभी भी संकीन बनी हुई है। मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुकामी अवाम को सैलाब की तरफ से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब तक 26,69,900 लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। 25 अजला में गैर मामूली तबाही हुई है। हुकूमत की तरफ से इमदादी सरगर्मियां तो जारी हैं लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है। 280 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। अब तक 89 लोग फौत हो चुके हैं। कई लोग अभी भी अपने मकानात में महसूर हैं क्योंकि बाहर पानी कमर तक जमा हो गया है।
उधर बंगाल के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदियां लबरेज हो गई हैं। बीरभूम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई है। रियासत के दूसरे इलाकों से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर और सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। SRDP के तहत नलगोंडा चौराहे से बराए सैदाबाद आईए सदन ओवैसी जंक्शन तक एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर बल्दी नज़म KT रामाराव के अलावा रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मेयर पीर राम मोहन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुतालिका कॉरपोरेटर मिनाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस कॉरिडोर की जुमला लागत 5,23,37,000 रुपए बताई गई है। ये कॉरिडोर 3.8 किलोमीटर का होगा और इसकी तकमील का निशाना 2 साल रखा गया है। इस कॉरिडोर की तकमील से ट्रैफिक का मसला इस इलाके में बड़ी हद तक हल हो जाएगा। दूसरी तरफ हल्का असेंबली कारवान में वाक़ दक्कन पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर का आज रियासती वजीर KT रामाराव ने संग बुनियाद रखा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मुनक्किदा तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मुकामी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने सेंटर की गुंजाइश जो कि सिर्फ 500 अफराद के लिए थी, इस सिलसिले में वजीर बल्दी नज़म KT रामाराव को तवज्जो दिलाई। इस पर इसकी गुंजाइश को 2000 अफराद तक करने के लिए मंजूरी दे दी गई। कुतुबशाही हेरिटेज पार्क में यह सेंटर 45.39 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस सेंटर में मुस्तकिल एग्जीबिशन, फिल्म स्क्रीनिंग रूम, आर्किटेक्चरल मॉडल रूम, ओरिएंटेशन कोर्ट, चिल्ड्रंस गैलरी और कैफेटेरिया के अलावा दूसरी सहूलतें दस्तयाब रहेंगी। इस दौरान हैदराबाद की नेकलेस रोड पर रियासती वजीर KT रामाराव ने अपने काबीनी रुफका के हमरा नीरा स्टॉल का यानी कि कैफे का संग बुनियाद रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इस पेशे से रियासत में 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में मजीद नीरा कैफे कायम किए जाएंगे। दूसरी जानिब नेकलेस रोड पर मुनक्किदा नीरा कैफे की संग बुनियाद तकरीब में समाजी फासले का फुकदान देखा गया। रियासती वज़रा KTR के अलावा श्रीनिवास गौड़, श्रीनिवास यादव और दूसरे भी इजलास में शरीक थे। तकरीब के अख्ताम के बाद KTR से मुलाकात के लिए पार्टी के कारकुन और कुछ लोग सबकत ले जाते हुए देखे गए, जहां पर ओहदेदारों के अलावा TRS के कारकुन शामिल थे और यहां खुले तौर पर समाजी फासले की खिलाफ वर्जी नजर आई। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। चारशंबे की रात जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में 1554 नए केसेस सामने आए। 9 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक तेलंगाना में अमवात 438 हो गई हैं। मुस्बित केसेस की तादाद 49,259 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस यहां पर 11,155 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 37,666 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 1,281 मरीज भी डिस्चार्ज किए गए। हैदराबाद में नए मुस्बित केसेस की तादाद 842 बताई गई। रंगारेड्डी में 132, मेडचल में 96, संगारेड्डी में 24, खम्मम में 22, कामारेड्डी में 22, वरंगल अर्बन में 38, वरंगल रूरल में 36, करीमनगर में 73, नलगुंडे में 51, सिरसिल्ला में 18, मेदक में 25, पेद्दापल्ली में 23, महबूबाबाद में 11 काबिल जिक्र हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS के कौर रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं।
हल्के मलकपेट में तिब्बी सहूलतें आवाम तक पहुंचाने के लिए मजलिस के इक़दाम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर और रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल कोशिशों से एक और अर्बन हेल्थ पब्लिक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। अकबर बाग डिवीजन के बाखर बाग कम्युनिटी हॉल में हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर हेल्थ सेंटर के अमले से मुलाकात की और उन्हें मौसर अवामी खिदमात को तरजीह देने पर जोर दिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में आज सुबह से वक्फे वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात तक भी शदीद गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन सुबह फजर की नमाज के बाद बारिश शुरू हो गई। महकमे मौसमियात ने पेशकाशी की है कि बारिश का यह सिलसिला 24 घंटों तक जारी रह सकता है। शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया और ट्रैफिक की रफ्तार सिर्फ नजर आई। सुबह के औकात में बारिश के साथ ही बाज इलाकों में बरकी मजदूरी की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। मकानात में भी पानी दाखिल होने की इत्तला मिली है। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को आइंदा 24 घंटों तक मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी के अमले ने सड़कों से पानी के बहाव के लिए इंतजाम किए हैं। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत में अब तक 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने की इत्तला मिली है। उधर तेलंगाना के विकाराबाद में गुज़िश्ता रात से शदीद बारिश हुई है। विकाराबाद से गुजरने वाली मूसा नदी में भी पानी का तेज बहाव देखा गया। तांडूर मंडल में शदीद बारिश की इत्तला मिली है। कई ज़रई अराजियात के अलावा सड़कें पानी में डूबी हुई देखी गई। मलकापुर देहात में कमर तक पानी जमा देखा गया। कई इलाकों में अवाम महसूर होकर रह गए। सड़कों पर तेजी के साथ पानी का बहाव नजर आया। भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद बारिश की वजह से कोयले की पैदावार में रुकावट की इत्तला मिली है। आज सुबह से कोत्तागुड़म में भी शदीद बारिश हो रही और इसका असर कोयले की पैदावार पर भी देखा गया। हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में हॉस्पिटल की इमारत से कूदकर कोरोना के एक मरीज ने खुदकुशी कर ली है। मुतासरा शख्स की शिनाख्त नागेंदर की हैसियत से की गई। दरख्त पर गिरने से नागेंदर शदीद जख्मी हुआ था। उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जांबर ना हो सका। बताया गया कि नागेंदर एयरफोर्स का साबिक मुलाजिम है। गुज़िश्ता चंद दिनों से नागेंदर निखिल हॉस्पिटल में जेर इलाज था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक शख्स के पास से 74 ग्राम सोने को जब्त किया गया। चेकिंग काउंटर के पास मस्कुरा शख्स की मुश्तबा हरकत पर उसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि घड़ियों में रखकर सोना लाया गया था। मस्कुरा शख्स को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खातून और उसकी बच्ची के कत्ल में मुलविस शख्स पुलिस के साथ इनकाउंटर में जख्मी हुआ है। मुकामी एसपी नारायण सिंह ने बताया कि शमशाद नामी शख्स ने अपने साथ रहने वाली खातून और उसकी बच्ची का मुबैना तौर पर कत्ल करके उसे उसी घर में दफन कर दिया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो उसने पुलिस पर मुबैना हमले की कोशिश की। इस दौरान मुठभेड़ हुई और वो जख्मी हो गया। समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर शिवपाल सिंह यादव ने रियासत उत्तर प्रदेश में अमन और कानून की सूरत हाल को इंतहाई अबतर बताया है। उन्होंने यहां तक कहा कि रियासत अब जंगल राज में तब्दील हो गई है। यहां पर अवाम की जानो माल की अब कोई जमानत नहीं रही। कश्मीर के तकरीबन 9 अजला में कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वादी में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल हो रहा है। अवाम घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। दुकानें भी मुकम्मल बंद हैं। सड़कों पर चहल पहल भी नहीं नजर आ रही है। उधर मगरबी बंगाल के बीरभूम में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है। पुलिस को भी चौराहों पर तैनात देखा गया। जो घर से निकल रहे हैं उनके निकलने की वजह पूछी जा रही है। शिनाख्ती कार्ड की जांच हो रही है। बाजार सुबह से ही बंद देखे गए।
मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। दुकानें बंद हैं। पुलिस ने बाज इलाकों में चेक पॉइंट भी कायम कर दिए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अदविया का छिड़काव भी किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 6,30,781 हो गई है, जबकि जुमला केसेस 1,54,761 से तजावुज कर गए हैं। ब्राजील में तेजी के साथ अमवात बढ़ी हैं। अब तक 82,890 अफराद फौत हुए हैं। इसके अलावा मैक्सिको में 41,190, पेरू में 17,454, ईरान में 14,853, रूस में 12,745, कनाडा में 8,870, चिली में 8,722, पाकिस्तान में 5,677 अमवात हुई हैं, जबकि चीन में अभी भी 4,634 अमवात ही बताई जा रही हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1,86,183 हो गई है। गुज़िश्ता रोज 1,000 अमवात की तस्दीक की गई। इस दौरान कोरोना वायरस के केसेस में कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से आगे बढ़ गया है। अब वहां पर केसेस की तादाद न्यूयॉर्क से तकरीबन 4,700 आगे निकल गई है। कैलिफोर्निया के अलावा टेक्सास, फ्लोरिडा और जॉर्जिया से भी नए केसेस की इत्तलात मिली हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के वैक्सीन की तैयारी के लिए कंपनियों को तकरीबन $2 बिलियन अदा करेगा। जराये के मुताबिक 50 मिलियन अफराद के लिए पहले टीके दिए जाएंगे, लेकिन इसकी तारीख का अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। वैसे आलमी इदारा सेहत ने कहा कि 2021 के अवाल में ही टीके के नतायज मुमकिन हो पाएंगे। जो कंपनियां टीका तैयार कर रही हैं, उन्हें 100 मिलियन खुराक का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यूरोप के बाज़ ममालिक में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। बरतानिया में अमवात 45,501 हो गई है, इटली में 35,082, फ्रांस में 30,172, स्पेन में 28,426, बेल्जियम में 9,805, जर्मनी में 9,182, नीदरलैंड में 5,667 और तुर्की में अब तक 5,545 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 2,331 नए मरीजों की तशखीस हुई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 44 मरीजों का इंतकाल हुआ है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की जुमला तादाद 2,58,156 तक पहुंच गई है, जबकि अमवात 2,601 हुई हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत का मजीद कहना है कि कोरोना से 3,139 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। ये तादाद 2,10,398 तक अब पहुंच गई है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम 9 ज़िलहज्जा को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात और 10 ज़िलहज्जा को ईद उल अज़हा के दिन कोरोना वायरस के वबा के फैलाव के खतरे के पेश नज़र आम इबादत गुजारों के लिए बंद रहेगी। मस्जिदुल हराम की हज सिक्योरिटी के नायब कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बिन वासिल अल अहमदी ने एक बयान में बताया कि मस्जिदुल हराम में और उसके बैरूनी सहनों में नमाजों की मुअत्तली बदस्तूर जारी रहेगी और हम मक्का मुकर्रमा के मकीनों को ये दावत देते हैं कि वो यौम अरफात पर रोज़ा अपने घरों में ही इफ्तार करें। यौम अरफा हज का दूसरा दिन शुमार होता है और इस रोज़ हुज्जाज कराम मैदान अरफात में क़याम करते हैं। 10वीं ज़िलहज्जा को हुज्जाज कराम शैतान को कंकरियां मारने के बाद अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, जबकि दूसरे मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद अपने जानवर कुर्बान करते हैं। मेजर जनरल मोहम्मद बिन वासिल अल अहमदी ने बताया कि आइंदा हज के लिए मनसूबाबंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तहत काबतुल्लाह के तवाफ और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही के रास्तों का भी तयन कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 342 हो गई है। 24 घंटों में 226 नए केसेस दर्ज हुए हैं। एक मौत की तस्दीक की गई। जुमला केसेस 57,734 बताए गए हैं। सेहतियाब अफराद की तादाद 50,354 हो गई है। खलीज के दूसरे ममालिक कतर में 163, ओमान में 349, कुवैत में 417 और बहरीन में 163 अमवात हुई हैं।
इस दौरान मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमात मुनक्किद करने की इजाजत न देने का फैसला किया है। शहरियों और मकीनों को ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा की नमाज भी अपने घरों में अदा करने की हिदायत दी गई। यूएई ने इसी हफ्ते कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयद करदा पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया है और 20 जुलाई से खरीदारी मराकिज और बड़े टावर्स में नमाज के लिए मख्तस कमरों को दोबारा खोलने की इजाजत दी है। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हफ्ते के रोज अपने बयान में कहा कि खरीदारी मराकिज और टावर्स में नमाज के लिए मख्तस कमरों में उनकी गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 30% ही अफराद को दाखिले की इजाजत रहेगी। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अपना कौंसल खाना बंद कर दे। अमेरिका का कहना है कि उसे इस फैसले पर चीनी सियासी इक़दामात ने उकसाया है। अमेरिका की वजारत खारजा का कहना है कि इस फैसले का मकसद अमेरिका की इंटेलिजेंस का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि जिस तरह से अमेरिका की इंटेलिजेंस है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यह फैसला इश्तियाल अंगेज और बिलाजवाज़ है। कुछ नामालूम अफराद की फिल्म बनाए जाने के बाद ये बयानात सामने आए हैं। ये अफराद कौंसल खाने के सहन में कागजात चला रहे थे। अमेरिका और चीन के दरमियान कुछ अरसे से कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात की तस्दीक की गई है। विक्टोरिया रियासत में 403 नए केसेस सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के कई शहरों बशमूल मेलबर्न में केसेस बढ़ने से तशवीश पाई जाती है। अवाम को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। फ्लोरिडा के एक पुलिस ओहदेदार ने कमसिन बच्चे को साहिल समंदर में शार्क के चुंगल से फंसने से बचा लिया। बताया गया कि बच्चा साहिल पर बोगी पर खेल रहा था। अचानक शार्क उसके करीब आने लगी, लेकिन मुस्तैद पुलिस ओहदेदार ने फौरी बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। अगर वहां पर ओहदेदार न होता तो बच्चा शार्क के चुंगल में फंस चुका होता। मकबूजा गाजा पट्टी में कोरोना वायरस से पैदा हालात के बावजूद मुकामी अवाम ईद की छुट्टियों और तैयारियों में मसरूफ हैं। गाजा के साहिल पर गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। लोग पिकनिक मनाने के लिए साहिल पर नजर आ रहे हैं। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कुर्बानी के मवेशियों की फरोख्त में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटों में 45,720 नए केसेस, 1,129 अमवात। सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट को मिली राहत। राजस्थान हाईकोर्ट कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार, कल हाईकोर्ट का फैसला। भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। ईद उल अजहा से पहले लिए गए फैसले पर उठे शुबहात। हर हाल में ईद उल अजहा मनाई जाएगी, हुकूमत का फैसला एक तरफा। भोपाल में लॉकडाउन पर रुकन असेंबली आरिफ मसूद का शदीद रद्द-ए-अमल। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन, लाखों अफराद मुतासिर, इमदादी सरगर्मियों में ताखीर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मलकपेट और शहर के दूसरे हलकों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। मलकपेट से ओवैसी जंक्शन तक एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद। रियासत तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला। विकाराबाद, तांडूर, भद्राद्री और हैदराबाद शदीद मुतासिर। हैदराबाद में खानगी हॉस्पिटल की इमारत से छलांग लगाकर कोविड के मरीज ने की खुदकुशी।
दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 6,30,781 हो गई। जुमला केसेस 1,54,761 से तजावुज कर गए। और मक्के मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम, नौजिल हज्जा और ईद उल अज़हा के दिन आम मुसल्लियों के लिए बंद रहेगी। मुत्तहदा अरब इमारात की मसाजिद में भी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।